नमस्कार। ऑटोमोटिव दुनिया में एक ऐसे नाम की वापसी हुई है जिसका सच कहूं तो हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हां, बात हो रही है टाटा सिएरा की। एक आइकॉन जो अब एक बिल्कुल नए अवतार में हमारे सामने है। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या खास है इस नई सिएरा में। जी हाँ, टाटा सिएरा वापस आ गई है। और ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये तो एक पूरी पीढ़ी की यादों की वापसी है, जिसे भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ मिला दिया गया है। और इसकी टैगलाइन देखिए, क्या खूब कहा है। अंदाज वही आइकॉनिक है, लेकिन जोश बिल्कुल नया और ताजगी से भरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। टाटा ने यहां पर मतलब अतीत और भविष्य के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाया है। ये वो हिस्सा है जहां पुरानी यादें नए जमाने के अंदाज से मिलती हैं। और अब देखिए इसकी सबसे बड़ी पहचान, वो आइकॉनिक एल्पाइन विंडो। बाईं तरफ है 90 के दशक की क्लासिक सिएरा का वो बड़ा सा ग्लास पैनल, जो इसका सिग्नेचर था, है ना। और दाईं ओर देखिए, नए मॉडल में इसे कितने खूबसूरती से एक मॉडर्न और स्लीक लुक दिया गया है। ये डिज़ाइन न केवल पुरानी सिएरा को एक ट्रिब्यूट है, बल्कि आज के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट है। पर कहानी सिर्फ अल्पाइन विंडो पर ही खत्म नहीं होती। इसके कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और टेल लैंप्स को देखिए, एक फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। और रात में तो क्या कमाल दिखते होंगे। और ये 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स और इसका मस्कुलर स्टांस, सड़क पर इसकी मौजूदगी वाकई बहुत दमदार लगती है। हर एंगल से एक मॉडर्न और पावरफुल एसयूवी। चलिए, अब दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे टेक्नोलॉजी और आराम का एक शानदार पैकेज है। सच कहूं तो टाटा ने इंटीरियर को एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बना दिया है। और इंटीरियर का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? वो है ये नंबर 3। जी हां, इस गाड़ी में एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 3 स्क्रीन दी गई हैं। ये इसके कैबिन को किसी फ्यूचरिस्टिक कॉकपिट जैसा एहसास देती हैं। तो ये 3 स्क्रीन काम कैसे करती हैं? देखिए, ड्राइवर के लिए है 10.25 इंच का डिजिटल डिस्प्ले। बीच में एक बहुत बड़ा 12.3 इंच का सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और सबसे मजेदार बात, सामने बैठे पैसेंजर के लिए भी अपनी अलग 12.3 इंच की स्क्रीन है। मतलब वो भी एंटरटेनमेंट या नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये सच में एक जबरदस्त डिजिटल माहौल बनाता है। स्क्रीन के अलावा प्रीमियम फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है। सोचिए, गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, JBL का शानदार साउंड सिस्टम, और हाँ, वायरलेस चार्जर तो है ही। साथ ही 5G कनेक्टिविटी और ओवर द एयर अपडेट्स इसे हमेशा टेक्नोलॉजी में आगे रखते हैं। तो डिज़ाइन और फीचर्स तो शानदार हो गए, लेकिन परफॉर्मेंस का क्या? चलिए अब देखते हैं कि इस आइकॉनिक एसयूवी को पावर कहाँ से मिलती है। और यहाँ भी टाटा ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ सोचा है। यहाँ 2 रास्ते हैं, एक जो भविष्य की ओर जाता है और दूसरा जो आज की ज़रूरतों को पूरा करता है। एक तरफ है पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन और दूसरी तरफ है पेट्रोल और डीजल इंजन के पारंपरिक विकल्प। तो इन विकल्पों में मिलता क्या है? जो इलेक्ट्रिक मॉडल है, उसमें एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज मिल सकती है। और इसमें डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी हो सकता है। वहीं पेट्रोल में नया 1.5 लीटर GDI टर्बो इंजन और डीजल में 1.5 लीटर इंजन का ऑप्शन मिलेगा। मतलब पावर और एफिशिएंसी दोनों का ध्यान रखा गया है। एक बेहतरीन गाड़ी सिर्फ स्टाइल और परफॉर्मेंस से नहीं बनती है ना, सुरक्षा और आराम भी उतने ही जरूरी हैं। और टाटा ने इस मामले में कोई भी समझौता नहीं किया है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22। ये हैं ADAS लेवल 2 प्लस के फीचर्स। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शामिल है। ये फीचर्स ड्राइविंग को न सिर्फ सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि बहुत आरामदायक भी बनाते हैं। और सेफ्टी को और पुख्ता करने के लिए सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है, जो दिखाता है कि टाटा के लिए सेफ्टी हमेशा पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा पार्किंग को आसान बनाने के लिए 360 डिग्री कैमरा भी स्टैंडर्ड है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो 622 लीटर्स का विशाल बूट स्पेस है। और पीछे की सीटों में रिक्लाइनिंग फंक्शन भी दिया गया है, जिससे लंबे सफर में आराम बना रहता है। तो आइकॉनिक डिजाइन, भविष्य की टेक्नोलॉजी, दमदार परफॉर्मेंस के विकल्प और टॉप क्लास सेफ्टी फीचर्स, नई टाटा सिएरा में वो सब कुछ है जो इसे एक सफल एसयूवी बना सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये अपनी महान विरासत को आगे बढ़ा पाएगी और बाजार में एक नया बेंचमार्क सेट कर पाएगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।